टीवी का बहुत बड़ा शो है बिग बॉस जी। और भोजपुरी दर्शक के लिए कोई ना कोई एक्टर जाता है, एक्ट्रेस जाती है जी। तो बिग बॉस की तरफ से कोई कांटेक्ट हुआ या आपकी इच्छा है वहां जाने की? बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगा। अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली जाना पसंद करूंगा। और मैं जा करके मैं जितना भी भोजपुरी के देखा है, मैंने जो भी कलाकार जाते हैं, हमने हमेशा भोजपुरी को जाकर के वहां गिराया है। मैं कह करके गिराया है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, ये वो हम बन करके कभी भोजपुरी की बात ही नहीं किया। वरना भोजपुरी में जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो भोजपुरी में मिलेंगी। भोजपुरी फिल्मों में जो चीज़ें मिलेंगी वो उतनी मेहनत पूरे हिंदुस्तान के किसी भी भाषा की फिल्मों में नहीं की जाती है। लेकिन हम वहां जाकर के सिर्फ रणहो पुतहो तू मैं ये वो, हम उनकी शिकायत उनकी शिकायत यही बात करते हैं। कभी हम ज्ञान की बातें, कभी हम नॉलेज की बातें किए ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर कभी मुझे मौका मिला जाने के लिए तो मैं बताऊंगा कि मेरी भोजपुरी क्या है, और मैं ये बताऊंगा कि भोजपुरी वास्तव में एक ऐसी भाषा है, भोजपुरी के लोग इतने अच्छे हैं कि जिसे चाहें वो उसे स्टार बनाते हैं और जिसे चाहें उसे जमीन पे बिठा देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार में ही ये पावर है। यश जी, आपको नहीं लगता कि आपके स्टेटमेंट के बाद काफी कंट्रोवर्शियल बयान आपका है कि भाई मनोज तिवारी जो भोजपुरी के लीजेंड कहे जाते हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जुबली स्टार कहे जाते हैं, खेसारी लाल यादव और ऐसे कई सारे आर्टिस्ट, जो अक्षरा सिंह जैसे आर्टिस्ट जो कि गए बिग बॉस के घर में, इन लोगों ने भोजपुरी का स्तर गिरा दिया। ऐसा क्या कर दिया? आपको ऐसा क्या लगा जो नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भोजपुरी का स्तर गिरा दिया। हम वहां पे जाकर के भी ना, हम सिर्फ लोगों, किसी भी प्लेटफॉर्म की, मैं सिर्फ बिग बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे हम जा करके अपने ही स्टारों की बुराइयां करते हैं। हम अपने ही स्टारों की खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी शो में मैं नहीं देखा हूँ कि किसी साउथ का कोई बड़ा स्टार आता है तो उसको किसी की भी इतनी हिम्मत हो जाए कि उसकी टांग खींच दे या उसके इंडस्ट्री की टांग खींच दे। फिर हमारे इंडस्ट्री की टांग क्यों खींची जाती है? उसकी वजह हम ही लोग हैं, क्योंकि हम वहां पे ठहाका लगा करके सामने वाले होती हुई बुराई को देखते हैं। या तो हम उस शो में जा ही नहीं, या हम जाएं तो अपनी एक चीजें, अपनी एक मर्यादित अपनी चीजों को रख करके जाएं कि यार भाई हमारा है तो हमारी इंडस्ट्री में प्लस चीजें भी हैं। आज हिंदी इंडस्ट्री में एक फिल्म बनाने के लिए आप 100 दिन लेते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं। वही 2.5 घंटे की फिल्म हम 15 दिन में बनाते हैं। आप 1 गाना 2 गाना रखते हैं, हम 6 गाने रखते हैं। वजह क्या है कि आपके यहाँ आराम से एक स्टार उठता है, आराम से एक स्टार आता है हिंदी में, चूंकि ये वो इसलिए भी है कि उसका ग्राफ बहुत बड़ा है, उसका रिकवरी का मार्केट बहुत बड़ा है। तो आप दिन भर में 1 सीन शूट करते हैं, हमारा रिकवरी कम है तो हम दिन भर में 8 सीन 10 सीन शूट करते हैं। एक दिन में हम 1.5 गाने, एक गाने कंप्लीट करते हैं। तो हमारा एक टारगेट है कि हम 15 दिन में, तो उसके लिए एक स्टार को, एक एक्टर को वो 15 दिन में फिल्म कंप्लीट करवाने के लिए सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप मेहनत करनी पड़ती है, एक मजदूर की तरह। वो उस सेट पे आने के बाद से स्टार नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को स्टार ही बना करके प्रेजेंट करते हैं। प्रोड्यूसर डूबे तो डूब जाए, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। और ऐसे 1-2 कलाकार और भी हैं जो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और गिनती के ही हैं। कभी कभी नाम आता है तो मैं नाम ले लूंगा, एक मेरा नाम लिया जाता है और एक और कलाकार है उनका नाम लिया जाता है कि यार वो बंदा भी बहुत टाइम पे आता है। बाकी कलाकारों के बारे में यही सुना है मैंने कि लोग टाइम पे नहीं आते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम वो मेहनत क्यों नहीं बताते हैं उस स्टेज पे जाकर के कि भैया वही कैमरा हमारे पास, वही कैमरा बॉलीवुड के पास। हम मेहनत ज्यादा करते हैं उन लोगों से, हमारी रिकवरी कम है। अगर हमारे दर्शक जग जाएं, अगर हमारे दर्शकों ने ईगो पे ले लिया ना बॉस कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ानी है, ये हमारी भाषा है, हमें इस फिल्म को देखना है, तो वो दिन दूर नहीं कि भोजपुरी में 100 करोड़ की फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी और 200 करोड़ की रिकवरी होगी। ये दिन दूर नहीं है, लेकिन वो दिन लाने के लिए हमारे लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, हमारे लोगों को अपनी चीजों को बढ़ाना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि साला हम दो आपस में झगड़ा करें और आपस में झगड़ा करके छीछा लेकर आकर के सोशल मीडिया पे या चीजों पे करने लगे। उन चीजों से बचना होगा अगर भोजपुरी को आपको आगे लेके जाना है। 1 मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि आप बिग बॉस के घर में हैं और आपसे कोई वहां का सनकी आर्टिस्ट भिड़ जाए, आपको अपशब्द कहे, गालियां दे, तो आप क्या बताएंगे कि भोजपुरी बहुत अच्छी चीज है, मेरी बहुत मीठी जुबान है? हाँ। या आप उसे गालियां देंगे या फिर हाथों का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक मैं बिग बॉस के बारे में जानता हूं कि बिग बॉस में हाथ उठाना अलाउ नहीं है, राइट? ठीक है। गाली देना अलाउ नहीं है। आप वो व्यवहार कर रहे हैं जो आप अपने घर में अपने संस्कारों से सीख करके आए हैं। हर शब्द के उत्तर देने का तरीका अलग होता है। आप मुझे गाली दीजिए, गाली चिपक के नहीं आती है। मुझे बहुत बड़ा टारगेट किया गया था कुछ वक्त पहले, और कुछ लोगों के, एक एक्टर के फैंस ने मुझे गाली देना शुरू किया था। तो मैंने उस एक्टर को बड़े प्यार से कहा था कि मेरी माताजी गुजर गई हैं, मैं आपकी माताजी का फोटो लेकर के आऊंगा लाइव, और लाइव आकर के बोलूंगा ये मेरी माताजी है। जितनी गालियां दोगे इन्हीं को पड़ेगा। वो विवाद ही वहां खत्म हो गया। वजह क्या है कि भाई माँ तो माँ होती है, चाहे आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो।